नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। दतिया में विधानसभा उपचुनाव का रण सज चुका है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना रहे हैं। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किसी को उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है, जबकि कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह, अवधेश नायक और राजेंद्र भारती के परिवार का एक सदस्य दावेदारी ठोक रहा है। कांग्रेस की तरफ से कई दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी के भीतर एक दबी जुबान में चर्चा इस बात की भी है कि अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं तो कौन। हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने जब ग्राउंड पर बीजेपी के दूसरे कद्दावर चेहरों की थाली तो दो बड़े नाम उभर कर सामने आए। पहला नाम है राम नरेश यादव और दूसरा नाम है रघुवीर कुशवाहा। राम नरेश यादव आईएएस अफसर भरत यादव के भाई हैं। उदगवा गांव के रहने वाले राम नरेश का इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। जिगना से जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उनकी ग्रामीण वोटर्स पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो वहीं रघुवीर कुशवाहा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाले रघुवीर कुशवाहा अपना एक अलग वजूद रखते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पैठ और सांगठनिक क्षमता उन्हें इस रेस में बनाए रखती है। बीजेपी के दोनों दावेदारों का जातीय समीकरण दतिया में ठीक ठाक है और दोनों का प्रभाव काफी व्यापक है। हमने इसको लेकर के बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और इन संभावनाओं को लेकर सवाल किया कि इन दोनों नेताओं में से एक नेता क्या नरोत्तम मिश्रा के टिकट ना मिलने पर टिकट पा सकता है। अब देखिए, वैसे तो अभी तक घोषित कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में शायद कुछ आशावादी ज़्यादा सोच है। तो वो सोच रहे हैं कि 8 तारीख को अगर हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया तो शायद चुनाव ही कैंसिल हो जाए। जबकि मैंने कई बड़े वकीलों से बात की है, दिल्ली में भी बात की है, तो वे कह रहे हैं कि इसकी संभावना स्टे की कम है। तो एक तो ये तो कांग्रेस तो उम्मीदवार अभी घोषित नहीं करेगी, 8 के बाद ही करेगी। और अगर घोषित करेगी तो उनमें जो 3 नाम उजागर सामने हैं और चौथी, हालांकि गोपनीय दावेदारी की है उनने, लेकिन चौथी दावेदारी उनने भी की है जो यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो पहले नंबर पे अपन एक मान लें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, दूसरे अवधेश नायक जी जो एक बार अपना टिकट लेके छोड़ चुके हैं, तीसरे श्यामला के पूर्व विधायक माननीय महाराज घनश्याम सिंह जी, वो अपनी तरफ से तो दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी उन्हें देती है इन दोनों को नकार के तो उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो तीसरे उम्मीदवार वो हो सकते हैं। चौथे उम्मीदवार के रूप में अशोक डांगी बगदा जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनने भी पहले दावेदारी की है, पिछले चुनावों में भी उनने की थी, तो वो भी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे और कई छुटवैये हैं, लेकिन ये 4 अपन प्रमुख मान लें। तो कांग्रेस में ये 4 हैं और बीजेपी में तो अभी फ़िलहाल जैसे एकमात्र डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता दिखाई दे रही है पिछले 2 महीने से। लेकिन अभी जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था, किसी ने सवाल किया, उस सवाल के जवाब में उनने कहा कि भाई अभी उम्मीदवार तय नहीं है, भाजपा तय है, तो भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा आपको उसे जिताना है। इस तरह से उनने बात कुछ घुमा फिरा के की है और उसको लोग अपने अपने अंदाज में ले रहे हैं। तो लोग अटकलें लगा रहे हैं, अफवाहों का बाजार गम है कि शायद है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट सकता है, या उनसे पूछ के किसी दूसरे को दिया जा सकता है, उनसे कहा जा सकता है कि आप मुख्य चुनाव लड़ें। तो ऐसी स्थिति में अगर माना कि धनएक्स अगर टिकट किसी दूसरे को दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पूछ के उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ज़मीन है, उनका आधार है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास 2 नाम हैं मुख्यतः। पहला तो जो भाजपा जिला अध्यक्ष है रघुवीर कुशवाहा जी है, क्योंकि कुशवाहा समाज का अच्छा वोट बैंक है यहाँ, और शायद है कि ब्राह्मण और कुशवाहा लगभग बराबर है, लेकिन कुशवाहा थोड़े ज़्यादा ही हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम मान सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष
धीरू दांगी, उनका भी नाम जो है इनके खाते से जोड़ा जा सकता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनकी भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं कुछ नहीं होने की स्थिति में। और अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी हाईकमान बाईपास करता है तो सबसे प्रबल नाम मुझे दिखाई देता है राम नरेश यादव का, जो IAS भरत यादव के भाई हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं। उनका भी अपने 35 ग्राम क्षेत्र में अच्छी जान पहचान और वर्चस्व है, तो एक संभावित उम्मीदवार वो भी हो सकते हैं। लेकिन वो उसी स्थिति में हैं कि यदि हाईकमान ये तय कर ले कि हमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देना है और बाईपास करना है, तो अन्यथा रामनरेश यादव को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खेमे का विरोधी माना जाता है। तो विरोधी खेमे के होने के नाते जीत की संभावनाएं उनकी हैं या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन टिकट की संभावनाएं तभी हैं जब हाईकमान पूरे दम से उनके साथ खड़ा होगा। और तीसरी या चौथी पार्टियों ने, हालांकि समाजवाद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनने तो कहा है कि भाई अभी तक हमारा कोई समझौता कांग्रेस से ऐसा है नहीं मध्य प्रदेश में, तो अगर हम अखिलेश भाई से पूछ लेंगे, अगर वो कहेंगे अनुमति देते हैं तो हम दतिया में अपना प्रत्याशी पूरी दम से खड़ा करेंगे। दूसरा, BSP तो हर चुनाव में किसी न किसी को खड़ा करती है, तो BSP भी किसी को खड़ा करे, चाहे वो डमी हो, खड़ा करेगी। और अब एक नई पार्टी के रूप में दामोदर यादव भी आज़ाद समाज पार्टी से खम ठोक रहे हैं। हालांकि ये वोट कटवा ही रहेंगे, इनको वोट काटने के लिए ही माना जाएगा कि ये वोट काटने को खड़े हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस भाजपा के समीकरण गड़बड़ कर सकते हैं। जो पुरानी पार्टियां हैं उनके समीकरण इसलिए बिगड़ेंगे कि अगर दोनों पक्षों से कुछ वोट इधर के काटे कुछ उधर के काटे तो समीकरण ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी अभी प्रत्याशी कोई घोषित नहीं है, तो अभी 1-2 दिन बाद ही कुछ 11 तारीख तक में, शायद 10 या 11 तारीख तक में स्थिति क्लियर होगी। दतिया का रण इस बार आसान नहीं है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव पहले ही ताल ठोककर मुकाबला त्रिकोणीय बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में जातीय समीकरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यादव और कुशवाहा दोनों ही वर्ग दतिया की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि रामनरेश यादव और रघुवीर कुशवाहा का प्रभाव इस उपचुनाव में बेहद व्यापक नजर आ रहा है। तो साफ है कि दतिया में भले ही पहली पसंद बीजेपी की नरोत्तम मिश्रा हो, लेकिन बीजेपी के पास प्लान बी के तौर पर जमीनी नेता तैयार है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली और भोपाल का आला कमान इस सियासी शतरंज पर क्या चाल चलता है और कांग्रेस अपने कुनबे से किसे मैदान में उतारती है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद उनको अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। दतिया का इतिहास देखें तो साल 2008, 2013 और 2018 विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने जीत हासिल की। हालांकि 2023 में नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती से मात खानी पड़ी। फिलहाल दतिया का यह उपचुनाव कई नेताओं के लिए साख का सवाल बन गया है, लेकिन किसकी साख बचेगी ये फैसला 30 जुलाई को जनता करेगी और रिजल्ट 3 अगस्त को आएंगे। तो आज का MP राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।